गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में इतने भी ऐतिहासिक स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं, किसके द्वारा उनका निर्माण किया गया, कैसे उनकी खुदाई की गई, ये सारा हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हैं राखीगढ़ी भारत में सबसे पुराने स्थलों में से सबसे बड़ा है, यानी कि जो राखीगढ़ी है वो हिसार के अंदर है। और उसकी बात करते हैं तो भारत में इतने भी ज्ञात हो चुके हैं पूरा स्थल, उन सभी स्थलों में से राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। तो एक क्वेश्चन आपका यही हो जाता है कि भी भारत के अंदर जो पूरा स्थल है उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। इसके उत्खनन में प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के प्रमाण मिलते हैं। अगर हम राखीगढ़ी का बारे में पढ़ते हैं तो राखीगढ़ी से हमें जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके प्रारंभिक हड़प्पा के, और जब हड़प्पा परिपक्व हो चुकी थी तो परिपक्व हड़प्पा के प्रमाण भी मिलते हैं। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भाई कि राखीगढ़ी भारत में पुराने स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा के और परिपक्व हड़प्पा के सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। फिर है मिथ्याथल से 1915-16 ईस्वी में गुप्त एवं कुषाण कालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन क्या बना भाई कि मिथ्याथल से कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं, तो मिथ्याथल से गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कब? 1516 में, 1915 और 1916 में गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सोने के सिक्के। तीसरा है भी गिरावड़। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी गिरावड़ कहाँ है, तो गिरावड़ आपका रोहतक के अंदर है और इसकी खोज 2006 ईस्वी में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विवेक दांगी के द्वारा की गई थी। यानी भी गिरावड़ जो ऐतिहासिक स्थल है एक तो आपका रोहतक के अंदर है, दूसरा इसकी खोज कब की गई थी? 2006 में। और किसने? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विवेक दांगी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहीं से मृदभांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? गिरावड़ रोहतक से मृदभांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ भी प्राप्त की गई हैं। फिर आगे भाई कुणाल आपका कहाँ है? फतेहाबाद में है, रतिया तहसील में स्थित है। पूछ सकते हैं भाई कुणाल पूरा स्थल आपका फतेहाबाद में है और तहसील कौन सी में है? ये रतिया तहसील के अंदर है। यहाँ से सोने चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यह स्थल हकरा संस्कृति, प्रारंभिक हड़प्पा एवं हड़प्पा सभ्यताओं से संबंध रखता है स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखो भाई, जो कुणाल पूरा स्थल है वो फतेहाबाद है, या फतेहाबाद हमारा किस में है? रतिया तहसील के अंदर स्थित है और यहीं से सोने चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। और जो ये स्थल आपका कुणाल जो रतिया तहसील के अंदर है, यहाँ से हकरा संस्कृति, प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यताओं से संबंध के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है भाई फरमाना खास से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान, गड्ढों के मानव निवास, सेल खड़ी से बनी हुई हड़प्पा कालीन मोहर, ये सारी हमें फरमाना खास से मिली हैं। यानी फरमाना खास से पूरा स्थल से हड़प्पा कालीन के कब्रिस्तान मिले हैं, गड्ढों में मानव के निवास स्थान और सेल खड़ी से बनी हुई हड़प्पा कालीन मोहरे। सेल खड़ी से बनी हुई हड़प्पा कालीन मोहरे कहाँ से मिली? अभी फरमाना खास से मिली हैं। देखो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए कि भाई फरमाना खास पूरा स्थल से कब्रिस्तान मिले हैं, गड्ढों में मानव के निवास स्थान भी फरमाना खास से मिले हैं, सेल खड़ी से बनी हुई हड़प्पा काल की मोहरें भी फरमाना खास से मिली हैं। फिर अभी बनावली से पूर्ण हड़प्पा कालीन मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से भी? बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? पूर्ण हड़प्पा कालीन मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से हड्डी और पत्थर की बनी वस्तुएं, सैपीट, थाली, सोने के मनके, सीप और तांबे की चूड़ियाँ, ये सारी मिली हैं। तो बनावली से हमें हड़प्पा कालीन मृत भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी, पत्थर की बनी वस्तुएं, सैपीट, थाली, सोने के मनके, सीप और तांबे की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है हर्ष का टीला कहाँ भाई? थानेश्वर में। हर्ष का टीला थानेश्वर में है। इस टीले के पश्चिम दिशा में शेख चिल्ली का मकबरा है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं भाई कि हर्ष का टीला कहाँ है? थानेश्वर में। कर्ण का टीला कहाँ है? रोहतक में। देखो हर्ष का तो थानेश्वर में, कर्ण का रोहतक में। इस टीले के पश्चिम दिशा में ही क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा, क्योंकि शेख चिल्ली का मकबरा भी कहाँ है? थानेश्वर के अंदर है। और शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो हर्ष के टीले के पश्चिम दिशा में है। दौलतपुर का टीला कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र में है। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है भाई कि दौलतपुर का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है, थोड़ी सा थानेश्वर में स्थित है। देखो भाई कर्ण का किला तो आपका रोहतक में है और टीला कहाँ है? आपका थानेश्वर में है। किला, टीला, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। मिथ्याथल से बीकर, मनके, पत्थर की गेंदे, हाथी दांत के पिन, तांबे की अंगूठी और चूड़ियाँ। क्या क्या मिला है भाई? मिथ्याथल से बीकर मिला है, मनके मिले हैं, पत्थर की गेंद मिली है, हाथी दांत के पिन मिले हैं, तांबे की अंगूठी और चूड़ियाँ भी हमें कहाँ से मिली हैं? मिथ्याथल से मिली हैं। और ये कहाँ भी? भिवानी के अंदर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अभी दौलतपुर का टीला कुरुक्षेत्र में थानेसर से पूर्व दिशा में लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा किला भाई? दौलतपुर का जो टीला है वो कुरुक्षेत्र में है, थानेसर से पूर्व दिशा में है। थानेसर से पूर्व दिशा में लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर है बालू कैथल से 17 किलोमीटर दक्षिण में। क्वेश्चन क्या है भाई? बालू कैथल से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण में इस टीले का माप जो है 210 × 180 मीटर है। इस टीले का जो उत्खनन है वो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व विभाग जो हमारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 1978 और 79 में आरंभ किया था। यानी बालू कैथल से 17 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और इस टीले की माप की बात करते हैं 210 × 180 मीटर है। इस टीले का उत्खनन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा 1978-79 में आरंभ किया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से फेमस हो गए। इस टीले का माप 210-180 और इसकी डेट यानी कि 1978 से 79। फिर है भाई काबुली बाग का है। काबुली बाग पानीपत में है और यह एक मस्जिद और इसमें एक तालाब बना हुआ है। यह बाबर ने पानीपत की विजय की खुशी में अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था। तो 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं यहाँ से। काबुली बाग कहाँ है? पानीपत में है। यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है और एक तालाब बना हुआ है। किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? पानीपत की लड़ाई की जीत की खुशी में बनवाया था और अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था। अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था। नेक्स्ट है इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल शेर शाह सूरी ने अपने दादा क्या इब्राहिम खान की याद में शेर शाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में 1543-44 में बनवाया था। यानी इब्राहिम खान का मकबरा आपका कहाँ पर है? नारनौल में है। शेर शाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम लोदी की याद में इब्राहिम खान की याद में 1543 और 44 में इसको बनवाया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई
चनेटी का स्तूप आपका जगाधरी में है। चनेटी स्तूप जगाधरी में एक संरक्षित स्मारक है। चनेटी स्तूप जगाधरी में एक संरक्षित स्मारक है। इस स्तूप का प्रथम विवरण हवेन सांग के यात्रा संस्मरणों से प्राप्त होता है। यानी जो आपका चनेटी का स्तूप जगाधरी में है वो एक प्रकार का संरक्षित स्मारक है और इस स्तूप का जो प्रथम विवरण मिलता है वो हवेन सांग के यात्रा संस्मरणों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हवेन सांग के यात्रा संस्मरणों से प्राप्त होता है। फिर अभी कोस मीनार कोहंड के नाम से शेरशाह सूरी द्वारा जीटी रोड पर प्रत्येक कोस पर बनवाया गया था। इस समय जीटी रोड यानी जो हरियाणा में जीटी रोड है वहाँ पर 88 कोस मीनार हैं। देखो भी कोस मीनार कोहंड के अंदर है और शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड पर प्रत्येक कोस पर बनवाने के कारण ही इन मीनारों का नाम कोस मीनार पड़ा था। और ऐसा माना गया है कि पूरे जीटी रोड पर जो हरियाणा से गुजरता है 88 कोस मीनार है और ये सारी कोस मीनार शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। काला आम जो है पानीपत में है और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। भाई काला आम जो है अपने युद्धों के कारण ही फेमस है और काला आम पर पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कब कब? 1526 में, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तीसरे युद्ध का जिक्र किया गया है। फिर अभी कुंजपुरा हमारा करनाल के अंदर है और कुंजपुरे का सैनिक स्कूल फेमस है। भाई सबसे पहले जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर खुला था? कुंजपुरा में खुला था। और कुंजपुरा हमारा कहाँ है? करनाल में। छोटी ईंटों से बना यहाँ पर एक हवेली भी है। सबसे पुरानी हवेली की बात करते हैं तो वह फतेहाबाद में है, लेकिन यहाँ पर छोटी ईंटों पर जोर दिया गया है। भाई छोटी ईंटों से बनी हवेली कहाँ है? कुंजपुरे में है। यह नवाब निजाबत खान ने 1765 में बनवाया था। देखो कुंजपुरे का सैनिक स्कूल फेमस हो गया। कुंजपुरा कहाँ हो गया? करनाल के अंदर हो गया। सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद के अंदर होगी। छोटी ईंटों से बनी हवेली हमारी कुंजपुरा के अंदर होगी और यह नवाब निजाबत खान ने 1765 में बनवाई थी वे। फिर है त्रोड़ी का किला आपका करनाल का में है और इसका निर्माण, त्रोड़ी के किले का निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। त्रोड़ी का किला करनाल में, त्रोड़ी के किले को त्रायन का किला भी बोलते हैं और इसका निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। स्टूडेंट्स त्रोड़ी के 3 युद्ध फेमस हैं। मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191, 1192 और तीसरा युद्ध है 1215 में। फिर है प्रसिद्ध साहूकार लाल फतेहचंद ने डींगल बैठक भवन बनवाया था। डींगल गांव के अंदर बैठक भवन बनवाया था। प्रसिद्ध साहूकार का नाम क्या है? लाल फतेहचंद्र। क्या है? लाल फतेहचंद्र ने डींगल गांव के अंदर एक बैठक भवन बनवाया था। वो क्या है? फतेहचंद जो है वो एक प्रसिद्ध साहूकार है। नेक्स्ट है महल एवं 12 खंबा छतरी होडल कहाँ भाई? फरीदाबाद का निर्माण 1754 से 1764 ईस्वी के बीच में भरतपुर का राजा कौन था? सूरजमल के ससुर कांसीराम सरोत ने करवाया था। यानी महल की बात करते हैं एवं 12 खंबा छतरी की। ये कहाँ भाई? होडल फरीदाबाद में है। एक क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाता है कि महल और 12 खंबा छतरी कहाँ है? होडल, और होडल कहाँ है? फरीदाबाद में है। इसका निर्माण करवाया गया था 1754 से 1764 ईस्वी के बीच भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा। भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा उनके ससुर कांसीराम सरोत, उनके ससुर का नाम याद करना आपने, कांसीराम सरोत ने इसका निर्माण करवाया था। फिर अभी भटिया किला पलवल में है और मुगल काल में बनवाया गया था। भटिया का किला पलवल में मुगल काल में इसको बनवाया गया था। चोर गुमंद का है
नारनौल। चोर गुम्बद नारनौल का निर्माण जमाल खान नामक एक अफगान ने अपनी समाधि स्थल के रूप में करवाया था। यानी चोर गुम्बद का है नारनौल में है, और चोर गुम्बद नारनौल का निर्माण जमाल खान नामक एक अफगान ने करवाया था। जमाल खान एक अफगान ने करवाया था और अपनी समाधि स्थल के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। फिर अभी जींद का किला। जींद का किला गजपत सिंह के द्वारा बनवाया गया था 1765 में। जींद का किला 1765 ईस्वी में गजपत सिंह ने जींद की जीत की खुशी में बनवाया था। तो अभी देखो, जींद की जीत की खुशी में कौन सा किला बनवाया? जींद का किला। जींद का किला बनवाया किसने? गजपत सिंह ने। कब बनवाया? 1765 में। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए भी कि भी जींद की जीत की खुशी में कौन सा किला बनवाया था? तो नाम है जींद का किला। बनवाया किसने? गजपत सिंह ने। कब बनवाया? 1765 में बनवाया। फिर अभी जल महल कहाँ है? नारनौल में है, और इसका निर्माण 1591 ईस्वी में करवाया गया। और यह नारनौल के जागीरदार, नाम क्या था? शाह कुली खान ने। यह महल विशाल तालाब के बीच में बनवाया गया है, और इसके निर्माण में चूने और पत्थर का प्रयोग किया गया है। देखो भाई, जल महल आपका नारनौल में है, और इसकी विशेषताएं कितनी होगी कि जल महल नारनौल में है, इसका निर्माण 1591 ईस्वी में करवाया गया। कब करवाया गया भाई? 1591 में। और कहाँ है ये? नारनौल में। और किसने इसका निर्माण करवाया? शाह कुली खान ने। किसने करवाया भाई? शाह कुली खान ने करवाया। यह महल विशाल तालाब के बीच में है। यह महल विशाल तालाब के बीच में है। इसके निर्माण में चूने और पत्थर का प्रयोग किया गया है। चूने और पत्थर का प्रयोग किया गया है। तावड़ू का किला हरियाणा राजमार्ग तावड़ू का किला स्टूडेंट्स हरियाणा राजस्थान मार्ग पर तावड़ू ग्राम में स्थित है। इसीलिए इसका किला कौन सा भी? तावड़ू गांव में स्थित होने के कारण इसका नाम तावड़ू का किला पड़ा है। यह किला कालांतर में नाहर सिंह का किला बना था। यानी तावड़ू का किला तावड़ू गांव में है, और तावड़ू के किले का ये नाम नाहर सिंह का किला है भाई। तावड़ू का किला आपका हरियाणा राजस्थान मार्ग पर है। यह किला कालांतर में किस किले के नाम से फेमस था? नाहर सिंह के किले के नाम से फेमस था। रंग महल, बुढ़िया का रंग महल हिमानगर के अंदर है। विशाल मेहराबों वाला सुनिर्मित भवन है। देखो, रंग महल और बुढ़िया का महल कहाँ भी हमारा? ये हिमानगर के अंदर है। विशाल मेहराबों वाला एक सुनिर्मित भवन बनाया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, माधोगढ़ का किला आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। मैं से माधो, मैं से महेंद्रगढ़। तो माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसका निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने ही करवाया था। तो देखो भी आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि माधोगढ़ का किला है कहाँ? महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनामी सड़क मार्ग पर 15 किलोमीटर दूर सतनामी सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में, देखो ये पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर अरावली की पहाड़ी की श्रृंखला के अंदर महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सड़क कौन सी है? सतनामी सड़क है। बनवाया किसने? माधो सिंह ने। नाम क्या है? माधोगढ़ का किला है कहाँ? महेंद्रगढ़ के अंदर। देखो स्टूडेंट्स, इस पैरे के अंदर आपके सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि माधोगढ़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया। यह महेंद्रगढ़ से कितने किलोमीटर दूरी पर है? 15 किलोमीटर दूरी पर है। सड़क मार्ग कौन सा है? सतनामी। और पहाड़ी कौन सी है? अरावली। और उसकी सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। सोहना का किला गुड़गांव में है। 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा का नाम क्या था? जवाहर सिंह। उसके द्वारा सोहने के किले का निर्माण करवाया गया था। भरतपुर का राजा जवाहर सिंह था भाई। भरतपुर राजा कौन सा था? जवाहर सिंह था।
और सोना का किला है कहाँ, गुड़गांव के अंदर है। 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भरतपुर के राजा का नाम क्या था भाई, जवाहर सिंह। क्या था, जवाहर सिंह था, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ भी, नारनौल के अंदर है। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ है, नारनौल के अंदर है। शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास, कौन थे भाई, दीवान राय मुकुंद दास नारनौल के थे, उन्होंने इसको बनवाया था। नारनौल के मुगल कालीन स्मारकों में यह सबसे बड़ा स्मारक है, यानी कि नारनौल में कितने भी स्मारक मुगलों के द्वारा बनवाए गए हैं उसमें से सबसे बड़ा यह स्मारक है। इसे बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। राय मुकुंद दास के छत्ते को बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है, यानी भी राय मुकुंद दास का छत्ता हमारा कहाँ है, नारनौल के अंदर है। शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल के दीवान का नाम क्या है भाई, राय मुकुंद दास ने ही इसको बनवाया था, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया राय मुकुंद दास का छत्ता। है कहाँ, नारनौल में। नारनौल के मुगल कालीन स्मारकों में है सबसे बड़ा स्मारक है, इसे बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि भी राय मुकुंद दास के छत्ते को किस नाम से जानते हैं, तो बीरबल के छत्ते के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सलारगंज गेट कहाँ है, पानीपत के अंदर है। सलारगंज गेट पानीपत में है और ब्रिटिश काल में निर्मित यह है त्रिपोलिया दरवाज़ा। कितने पोल है इसके अंदर, 3 पोल हैं। प्राचीन आबादी का प्रवेश द्वार था, यानी कि जो आबादी पहले यहीं से प्रवेश था पानीपत के अंदर, और ब्रिटिश काल में बनवाया गया था और 3 पोलों का यह दरवाज़ा है। तो भाई सलारगंज गेट कहाँ, पानीपत के अंदर है और यह पानीपत के मध्य में स्थित है। ब्रिटिश काल में इसको 3 पोलों पर बनवाया गया था और यहाँ से प्रवेश द्वार भी इसको बोला गया है। फिर है लास्ट आज की वीडियो का, राजा नाहर सिंह की हवेली वल्लभगढ़ में है। राजा नाहर सिंह की हवेली कहाँ भी, वल्लभगढ़ में है। वल्लभगढ़ के दूर प्राचीर के भीतर में स्थित है। इसे राजा बल्लू के बेटे राजा किशन सिंह ने, राजा बल्लू के बेटे राजा किशन सिंह ने बनवाया था। किसको भाई, राजा नाहर सिंह की हवेली को किसने, बल्लू के बेटे राजा किशन सिंह ने बनवाया था। इस किले के 2 गेट है, एक का गेट अजीत सिंह और दूसरा बल्लू गेट है भाई। एक गेट अजीत सिंह, दूसरा गेट बल्लू सिंह है, यानी राजा नाहर सिंह की हवेली वल्लभगढ़ में है। राजा नाहर सिंह की हवेली वल्लभगढ़ में है, प्राचीन दुर्ग के भीतर में स्थित है। इसे राजा बल्लू के बेटे राजा किशन सिंह ने, राजा बल्लू के बेटे राजा किशन सिंह ने बनवाया था और इस किले में 2 गेट हैं, एक का नाम अजीत गेट, दूसरे का नाम बल्लू गेट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हमने सारे हरियाणा के ऐतिहासिक स्थल इसमें कवर कर लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें।